अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह आपके घरों को हमेशा खुश और आबाद करे। आज जो हमारे किचन में बनने जा रहा है वो है हरी मिर्च देसी मुर्ग पुलाव। हरी मिर्चों के देसी मुर्ग पुलाव की रेसिपी इंतहाई यूनिक है और बिल्कुल डिफरेंट है, जो आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। तो हरी मिर्च देसी मुर्ग पुलाव की तैयारी करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यखनी बनाएंगे। ये देसी मुर्ग का गोश्त है 1 किलो, और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी साबित धनिया। साबित धनिया मैंने 4 टेबल स्पून लिया है। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी सौंफ, जो मैंने 2 टेबल स्पून ली है। और इसके अंदर ऐड कर देंगे हम कुछ गरम मसाला, जिसमें मेरे पास है दालचीनी, सब्ज़ इलायची, बादियान का फूल है, बड़ी इलायची है, सफ़ेद ज़ीरा है और कुछ लौंगे हैं और काली मिर्च है साबित, और ये हमने इसमें ऐड कर दिया। इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये लहसुन है मेरे पास 8 से 10, ये बड़े बड़े लहसुन हैं। अगर आपके पास छोटे लहसुन हो तो पूरा एक जो गट्टी होती है लहसुन की वो डाल दीजिएगा। और ये अदरक है, 1-1.5 इंच का टुकड़ा था, इसको मैंने बारीक काट लिया था। और पानी में इसमें ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 लीटर पानी है। 1.5 लीटर पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये देसी मुर्ग है और छोटा मुर्ग था ये, तो ये जल्दी गल जाएगा थोड़ा। और मैंने नमक डाल दिया 1 टेबल स्पून। इसके साथ ही ये हरा धनिया है और ये बड़े साइज़ की प्याज है, जिसको मैंने 4 टुकड़ों में काट लिया है। और हरी मिर्चें हैं, ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। हरा धनिया मैंने हाफ बंच लिया है, हाफ बंच मैंने काट के इसमें डाल दिया है। और देखिए यखनी तैयार हो रही है। और सिर्फ मैं यखनी को आधे घंटे पकाऊंगी, क्योंकि ये देसी मुर्ग था, छोटी उम्र का मुर्ग था, तो ये जल्दी गल जाएगा। तो सिर्फ मैं आधे घंटे इसको यखनी में पकाऊंगी, गोश्त को मुर्ग के। और देखिए आधा घंटा हो चुका है और ये जो मुर्ग का जो गोश्त है मैं यखनी में से सारा निकाल लूँगी। एक अलहदा प्लेट में निकाल रही हूँ मैं, ये देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और ये सारा मैंने चिकन इसमें से निकाल लिया है यखनी में से। और हम यखनी को 15 मिनट और तकरीबन पकाएंगे, ताकि जितने भी हमने इसमें मसाले डाले हैं उनका अच्छी तरह से सारा टेस्ट इस यखनी के अंदर निकल कर आ जाए। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं यखनी को, और मज़ीद पकते पकते तो अब मैं इसको यखनी को छान लूँगी। ये देखिए मैंने यखनी को छान रही हूँ मैं। और यखनी को छानने के बाद ये जो सारा मसाला बचा है, ये तमाम मसाले का टेस्ट अच्छी तरह से यखनी में निकल चुका है। ये बिल्कुल टेस्ट लेस हो गया मसाला, तो मैं इसको फेंक दूँगी। और यखनी को हम डालेंगे पुलाव में। और यखनी तैयार है, इसको हम कर देते हैं एक साइड। और अब हम पुलाव बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। ये देखिए मैंने एक बड़े साइज़ का पतीला लिया है, इसमें मैं 1 कप ऑयल ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ ही मैं कुछ खड़े गरम मसाले डालूँगी इसके अंदर, जिसमें है ये देखिए जायफल का टुकड़ा है, इसको मैं हाथ से इस तरह से तोड़ के डाल रही हूँ। ये जावित्री है, इसको भी हाथ से तोड़ के डाल देंगे हम। और इसके साथ ही ये लौंगे हैं, 7 से 8 अदद हैं। और काला ज़ीरा है 1 टीस्पून, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और अब हम गरम मसाले को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ऑयल में। और देखिए गरम मसाला फ्राई हो चुका। अब मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है। अब हम प्याज को गोल्डन फ्राई करेंगे। देखिए प्याज अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुकी है। और अब मैं आधी प्याज को मैं निकाल लूँगी और आधी प्याज को मैं इसमें पतीले में ही रहने दूँगी। ये देखिए आधी प्याज मैं निकाल रही हूँ, ये देखिए। और आधी को मैं इसके अंदर ही रहने दूँगी। और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये 3 टेबल स्पून है लहसुन अदरक का पेस्ट, वो इसमें ऐड करके अच्छी तरह से फ्राई करेंगे हम। देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब ये देखिए हरी मिर्चें 8 हरी मिर्चें हैं छोटी वाली, जिसको मैंने कूट लिया है। ना ही मैंने काटा है, ना ही मैंने पीसा है, बल्कि मैंने हरी मिर्चों को कूट लिया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, मैंने फेंट लिया था दही, 1 कप दही है अच्छे से फिटा हुआ, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है।
अब हम सब मसाले को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, मेरे पास 2 बड़े साइज़ के लीमू थे, वो मैंने इसमें बारीक स्लाइस करके काट के डाल दिए हैं। और साथ ही में इसमें देखिए मसाला हमने सारा भून लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी जो हमने मुर्ग का गोश्त यखनी में से निकाल कर रखा था, वो अब हम सारे मसाले में डालकर अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखिए मुर्ग का गोश्त अच्छी तरह से सारे मसाले में भुन रहा है। ये देखिए भुन गया। अब जो हमने स्टॉक निकाल लिया था चिकन यखनी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ छोटी हरी मिर्चें 6 से 7 अदद। और ये बासमती राइस हैं जिन्हें मैंने 20 मिनट पहले पानी में सोख कर रखा हुआ था, वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। ये 1 kg हैं। तो ये देखिए, और बड़े पतीले में ही बनाएं जब भी चिकन बनाएं, आप चिकन पुलाव बनाएं या चिकन बिरयानी बनाएं, क्योंकि बड़े पतीले में बनाने से फ़ायदा ये होता है कि ना ही चिकन टूटता है और ना ही चावल टूटते हैं। देखिए मैंने इसमें नमक डाल दिया है, और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा जितना आप पसंद करते हो। और चावलों का अगर आपको पानी का अंदाज़ा ना होता हो तो देखिए इस तरह से हाफ़ पोर, देखिए हमारी उंगली का जो ये देखिए हाफ़ पोर है, इसको आप डिबो के देखें। अगर हाफ़ पोर के बराबर पानी आ रहा है, चावल बिल्कुल इसमें सही से पक जाएंगे। इतना पानी काफ़ी होता है चावलों के लिए। ये देखिए पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है पुलाव का। अच्छी तरह से चावलों को अलट पलट कर रही हूँ। ये देखिए मैंने चावलों को फ्लिप कर लिया है। और अब मैं इसके अंदर जो हमने प्याज ब्राउन करके रखी थी, थोड़ी सी मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, वो भी मैंने इस पर स्प्रिंकल कर दिया है। और अब मैं इसको दम पे रखूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। पुलाव को दम पर रखें। ये देखिए हमारा पुलाव बड़े अच्छे से दम पर आ चुका है माशाअल्लाह से। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का पुलाव है। ये देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है पुलाव का। और अब मैं करती हूँ इसको डिश आउट। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनके तैयार हुआ है। चावलों का कलर देखिए कितना अच्छा आया है, इसके साथ ही चावल देखिए कितने खिले खिले और अच्छे तैयार हुए हैं। ना ही चिकन टूटा है और ना ही चावल टूटे हैं। देसी मुर्ग का पुलाव है, क्या ही बात है। देसी मुर्ग के पुलाव की तो क्या ही बात है, क्योंकि देसी मुर्ग के पुलाव का जायका ही अलग होता है। तो आज हमने आपके साथ रेसिपी जो शेयर की है वो है हरी मिर्च देसी मुर्ग पुलाव की। बड़ी ज़बरदस्त यूनिक स्टाइल की रेसिपी, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बिल्कुल पसंद आएगी। तो आप मेरी इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में शेयर करें और लाइक करें। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।